हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ढल हो जाता है, तो उसे बिना पार्लर के घर में ही किस तरह से हम लोग चमकाएंगे मैं आज आपको बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ आप आलू से और बेसन से इस तरह से आप अपनी स्किन को जो है वो चमका सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आलू लेंगे। तो आलू ये इस तरह से वाइट वाला आलू लेना है, वो जो रहता है ना एक लाल वाला आलू, वो नहीं लेना है, क्योंकि आलू की भी बहुत सारे प्रकार है। एक मोटी छिलके की आलू रहती है, एक पतले छिलके की आलू रहती है। तो ये इस तरह से पतले छिलके वाली सफ़ेद आलू लेना है। तो मैंने इस आलू ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो आलू है ना, इसको हम लोग अच्छी तरह से छील लेंगे। जो ऊपर का छिलका है ना, हमें उसका कोई काम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हें अच्छी तरह से छील लेंगे। आप चाहे तो बिना छीले भी इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, लेकिन छीलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं क्या करी हूँ, अच्छी तरह से छील ली हूँ। छिलका के हमको काम नहीं है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग ये जो आलू है उसको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे से कद्दूकसर से कद्दूकस कर ले। आप चाहे तो बड़े कद्दूकसर से भी कद्दूकस कर सकते हैं। इसे कद्दूकस करना बहुत ज़रूरी है। कद्दूकस करने के बाद में जो प्रॉपर्टी रिलीज होता है आलू से, तो वो एक अलग ही प्रॉपर्टी रहती है, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। बहुत ही ज़्यादा चमकने वाली स्किन बन जाती है ये आलू से। क्या आपको पता है कि आलू कितनी अच्छी तरह से मतलब कि चेहरे को चमकाता है। बहुत सारे पार्लर में हमको ये चीज़ें नहीं बताई जाती, लेकिन आलू से आप अपने चेहरे को जो है ना वो चमका सकते हैं। तो मैंने क्या करी हूँ, आलू को अच्छी तरह से कद्दूकस कर ली हूँ। आलू कद्दूकस करने के बाद में क्या करना है, इनकी ना हमको रस चाहिए, मतलब कि इसकी जो दूध निकलता है, आलू में से काफ़ी दूध निकलता है। आप कभी भी बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि आलू से बहुत ज़्यादा दूध निकलते हैं। तो अगर आप इस तरह से कद्दूकस करके दूध निकालोगे ना, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है हमारे चेहरे के लिए। तो मैंने इसे क्या कर ली हूँ, अच्छी तरह से इनके जो दूध है उसकी जो पानी बोल सकते हैं, तो ये पानी को अच्छी तरह से निकाल लेना है। तो मैंने पूरे पानी जो है वो आलू में से निकाल ली हूँ। और ये जो छिलका है, जो भी हम लोग कद्दूकस किए उसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसको फेंक देना है। और ये जो पानी है इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। लेकिन याद रखिए, ये जो पानी है इसको बहुत ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, क्योंकि ये काले पड़ने लगते हैं। तो क्या करना है, तुरंत ही इसका इस्तेमाल जो है वो करना है। तो मैं क्या करूँगी, ये ली हूँ। उसके बाद में हम लोग इसमें ही डालेंगे बेसन। तो बेसन मैं 1 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ। एक आलू में 1 टेबलस्पून के करीब बेसन लगता ही है। तो 1 टेबलस्पून के करीब बेसन डालें। उसके बाद में इसमें ही शहद डालना है। तो शहद कितना डालना है, आप चाहे तो ½ टेबलस्पून के करीब भी डाल सकते हैं, या फिर 1 टेबलस्पून के करीब भी डाल सकते हो। तो मैं 1 टेबलस्पून के करीब शहद डाली हूँ। उसके बाद में हम लोग डालेंगे दही। दही से आपको पता है कि हमारी जो स्किन है इसमें ग्लोनेस बहुत ज़्यादा आती है। तो 1 टेबलस्पून के करीब दही डालें, और ½ टेबलस्पून के करीब हम लोग डाले हैं हल्दी। हल्दी से हमारी जो स्किन है वो काफ़ी अच्छा होता है, चमकता है। आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि हमारी स्किन जो है वो हल्दी से काफ़ी अच्छी तरह से चमकती है। तो इन्हें इसमें मैं क्या करी हूँ, चुटकी भर हल्दी डाली हूँ, क्योंकि ये जो हल्दी है वो खाने वाली हल्दी है। क्योंकि खाने वाली हल्दी में हल्का सा ये लाल मिर्च पाउडर भी रहता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं ली हूँ, थोड़ा सा ली हूँ। उसके बाद में क्या करें, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर ले। तो हमारी जो घोल है, जो रेमेडी बोल सकते हैं, वो तैयार हो गई है। उसके बाद में हम लोग इसको चेहरे में अप्लाई करेंगे। लेकिन जब चेहरे पे अप्लाई कर रहे हैं तो 2-3 बातें का ख्याल रखिए। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कौन सी बातें का ख्याल रखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्हें चेहरे पे अप्लाई करेंगे। चेहरे पे अप्लाई करने से पहले क्या करें, फेस वॉश से अच्छी तरह से चेहरे को साफ़ कर ले। उसके बाद में हमारे जो बाल है, बाल को भी अच्छी तरह से बांध लेना है चिमटे से, क्योंकि बाल बीच बीच में मतलब कि सामने आता है, तो उसके वजह से हमको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्या करें, बाल को अच्छी तरह से बांध ले। उसके बाद में हम लोग इन्हें हाथ से अप्लाई करेंगे। तो मैंने हाथ से ली हूँ। ये जो रेमेडी हम लोग तैयार किए थे, तो उन्हें क्या करें, हाथ से ही इस तरह से अप्लाई करें। बहुत ही आसानी से अप्लाई हो जाती है हाथ से। आप चाहे तो ब्रश का भी सहायता ले सकते हैं, लेकिन हाथ से बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। तो इन्हें मैं अच्छी तरह से हाथ से अप्लाई की हूँ। और ये बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं करना है, इसे थोड़े थोड़े धीरे धीरे इस तरह से लेना है और अप्लाई करना है। देखिए, इस तरह से धीरे धीरे ही लेकर अप्लाई करना है। तो मैंने इन्हें क्या करी हूँ, अच्छी तरह से आराम से इन्हें मतलब कि गोल गोल एक ही मतलब कि राउंड घुमाते हुए एक ही डायरेक्शन में इन्हें अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा अलग अलग डायरेक्शन नहीं लेना है, इस तरह से आराम से अप्लाई करना है। तो मैंने क्या की हूँ, इन्हें अच्छी तरह से अप्लाई कर ली हूँ। देखिए, इस तरह से अप्लाई करना है। याद रखें, आपकी जो रेमेडी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और ये जो रेमेडी है उसको बहुत ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, तुरंत ही हमको इसको इस्तेमाल जो है वो करने, क्योंकि इसमें आलू है, आलू जो है वो काले पड़ते हैं। मैंने पहले
भी बताई हूँ, इसलिए ये रेमेडी कुछ बहुत ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, इन्हें तुरंत ही अप्लाई करें। तो मैंने ये इन्हें अप्लाई कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं परत हमको लगाना है, बल्कि हल्का इस तरह से परत जो है वो लगाना है। तो इस तरह से मैंने लगा दी हूँ। अगर आप इसे इस्तेमाल करोगे तो आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये घरेलू नुस्खे हैं और घरेलू नुस्खे से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती। तो आप इसे लगाओगे भी तो भी कोई डर नहीं है कि भाई हमारी स्किन ख़राब होगी, काली पड़ेगी, ऐसा कुछ कोई भी डर नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं डाले हैं। जो हमारे घर पे अवेलेबल है हम वही चीज़ डाले हैं, मार्केट से अलग से लाकर नहीं डाले हैं। और आप चाहे तो इसमें से किसी चीज़ से आपको एलर्जी है तो आप उसे मतलब कि स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से लगा ली हूँ। मैंने गले में भी लगा ली हूँ। गले में क्या होता है कि हल्का सा काले रहते हैं ना, तो वो भी हमारे जो गला है वो अच्छी तरह से मतलब कि एकदम चमकने लगेंगे। तो मैंने अच्छी तरह से गले में भी लगा ली हूँ। उसके बाद में इन्हें लगाने के बाद में कम से कम 10 से 15 मिनट रखना है। आप बीच बीच में चेक भी कर सकते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा सूखते तक नहीं रखना है। बहुत मेन पॉइंट बोल सकते हैं इसका कि इसे बहुत ज़्यादा सूखते तक नहीं रखना है। उससे क्या होगी, आपकी जो स्किन है वो काफ़ी मतलब कि एकदम कड़क हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। आपकी स्किन जो है वो एकदम मतलब कि झुर्रियाँ होने लगेगी अगर आप इसे बहुत ज़्यादा कड़क रखने तक यूज़ करोगे तो इन्हें क्या करना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। अगर मिनट में बोलेंगे तो 10 से 15 मिनट रखना है और इन्हें सूखते तक मतलब आधा जब गीला है तभी तक रखना है। तो मैंने आधा गीला है मतलब तभी तक ही रखी हूँ। तो ये हल्का सा गीला है, मैं आपको पहले ही बताई कि ये देखिए इस तरह से मैंने हाथ में लगा कर देखी हूँ तो ये हल्का सा गीला है। तो उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेंगे। इतने ही समय तक हम इन्हें रखेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक कपड़ा लिए हैं और हल्का सा नरम पानी में कपड़े को क्या करेंगे, बोरेंगे और ये कपड़े की सहायता से निकालेंगे। आप इन्हें धोना नहीं है हाथ से, मतलब कि निकालना नहीं है। इन्हें इसी तरह से एकदम नरम तौले कपड़े में निकालना है। अगर आपके पास में सूती का कपड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, तो सूती के कपड़े में आप निकालें, नहीं तो इस तरह से आपके पास में रुमाल तो होगी तो रुमाल से आप निकाल सकते हैं। तो और याद रखें जब भी आप इन्हें निकाल रहे हैं तो हल्का सा गर्म पानी ले, उसके बाद में ही निकालें। उससे क्या होता है, गर्म पानी से बहुत ही आसानी से चेहरे से ये जो चीज़ें हैं वो छूट जाती है और निकालने में आसानी होती है। उससे क्या होती है, हमारे जो चेहरे हैं वो बिल्कुल भी झुर्रियाँ नहीं पड़ती और आसानी से निकल जाती है। इन्हें इस तरह से निकालें। तो मैंने इन्हें आसानी से इस तरह से निकाल ली हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरी जो रेमेडी हमने जो लगाए थे वो पूरी आसानी से निकल गया है, बहुत ही अच्छी तरह से निकलता है। इससे क्या होता है, ब्लैकेट्स भी निकल जाते हैं। जो भी हमारे चेहरे पे ब्लैकेट्स रहता है वो भी आसानी से निकल जाती है, क्योंकि इसमें बेसन है। तो बेसन की वजह से मतलब कि इसमें ब्लैकेट जो भी रहता है वो पूरी अच्छी तरह से निकलता है। तो इस तरह से आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से इनको पोंछ ली हूँ रुमाल की सहायता से। मेरी देखिए ब्लैकेट्स कुछ भी नहीं है, पूरी अच्छी तरह से मेरे चेहरे जो है वो क्लीन हो गया है। बिल्कुल पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आप देख रहे हैं पार्लर जैसी चमक मेरे चेहरे पे आ गई है। एकदम चेहरा मुलायम हो गया है और इसमें से पूरी ब्लैकेट्स जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से आप घर पे ही ये जो है रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं।